चलिए ठीक है बाबू, हो गया। हम आपको क्या बता रहे हैं बाबू, हम आपको ये बता रहे हैं ये मेरा क्या एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का हमने क्या किया बाबू, फैक्टर निकाला। तो अब हम जो फैक्टर निकाले बाबू, हम जो फैक्टर निकाला वो मेरा सही आया या गलत आया, इसको हम क्रॉस चेक कैसे करेंगे। तो इसको सिंपल सा बाबू, जो आपका फैक्टर आया, अगर ये फैक्टर को पुनः आप मल्टीप्लाई करो, जो आपको हम कंसेप्ट बताएं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन है ना, तो इसको फर्दर बाबू आप मल्टीप्लाई कीजिए, इसको फर्दर आप मल्टीप्लाई कीजिए। अगर ये आ जाता तो आपका जो किया हुआ फैक्टर है बाबू क्या होगा, क्या होगा, सही होगा, है ना। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करो बाबू, इसको आप फर्दर मल्टीप्लाई करो, तो इसको अगर फर्दर बाबू मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन तो बताया ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। पहले हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, एक्स लिखेंगे, तो एक्स हो गया, एक्स को इसके टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू कितना होगा बाबू, एक्स प्लस 2 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बचा, 3 बचा, तो प्लस 3 है बाबू, तो 3 लिखेंगे और 3 को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको ऑलरेडी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लिकेशन में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको पुनः आप सिंप्लीफाई कीजिए बाबू, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, तो एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स इंटू 2 तो 2x आ जाएगा बाबू, है ना। और यहाँ से बाबू 3x है, तो यहाँ से कितना हो, 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 3x, और प्लस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको बाबू फर्दर अगर करोगे सोल्व, तो एक्स स्क्वायर 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा बाबू मेरा, 5x और प्लस 6। तो इसमें और इसमें आपको कुछ अंतर दिखाई दे रहा है, नो डिफरेंस, देयर इज नथिंग डिफरेंस बाबू, कोई डिफरेंस है नहीं है। तो जब भी बाबू आपको अगर क्रॉस चेक करना रहे, ठीक है ना, इसको हम लिखाएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको हम सिर्फ कंसेप्ट के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना, कि मान लीजिए कभी कोई पूछ दिया या किसी को हमको पढ़ाने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना, तो कैसे पढ़ाइएगा। तो ये मेरा एक एक्सप्रेशन था बाबू, इसका हमने ये क्या किया, फैक्टर निकाला। अब मेरा फैक्टर जो आया बाबू वो सही आया कि गलत आया, तो हमको कैसे पता चलेगा बाबू, उसके लिए बाबू आपको क्या करना, जो फैक्टर आया उसको पुनः आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने पे बाबू पुनः अगर जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था वो आ रहा है, तो आपका फैक्टर क्या बाबू, सही है ना। किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है, सतीश बाबू वीडियो ऑन कीजिए, प्रयास को छोड़ दीजिए, सतीश बाबू वीडियो ऑन कीजिए, है ना। समझ में आया शिवानी, शिवानी बाबू। सर वो नीचे वाला प्लस स्क्वायर वहाँ 5 प्लस करके आ गया। चलिए शिवानी बोलने दीजिए, शिवानी को, शिवानी बाबू बोलिए। आ गया सर। अरे बाबू आपको मल्टीप्लिकेशन बताया है ना अलजेब्रिक, नहीं तो पीछे वाला वीडियो देखिएगा, नहीं तो पीछे वाला जो अथी ये कॉपी आपका थ्योरी वाला कॉपी है, ठीक है, नोट्स है वो देखिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बाबू आपको क्रॉस चेक कर लेना है ना, क्रॉस चेक कुछ नहीं करना, ठीक है ना, इसको पुनः मल्टीप्लाई कीजिए आ जाएगा, ठीक है ना, इसमें ज्यादा कंसेप्ट है नहीं। अब हम लोग बाबू नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे बाबू, नेक्स्ट पढ़ेंगे डिवीजन, ठीक है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। नहीं इसको रहने दीजिए, ठीक है ना, जितना 50 क्वेश्चन है ना, फिर होमवर्क दे दे क्या 50 को क्रॉस चेक करने के लिए। सर बोल रहे थे गर्ल्स का होमवर्क नहीं चेक कीजिएगा। हाँ देखो बाबू, गर्ल्स में देखो जो एक्टिव है ना वो ऑलरेडी, जैसे शिवांगी हो गई, नंदिनी हो गई, 2 ही था ना, बाकी काम करते हैं, ठीक है ना, क्लास का पढ़ा देते उसके बाद करते हैं। तो सारा अपना होमवर्क, हाँ बाबू चलो ठीक है, जो भेज दिया अच्छी बात है बाबू, नहीं तो उसको हम लाइव चेक कर लेंगे, पहले पढ़ लेते थोड़ा सा, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग क्या देंगे, पहले पढ़ लेते हैं ना। नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू डिवीजन ऑफ किसका बाबू, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डिवीजन ऑफ बाबू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, ठीक है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन मतलब क्या सर, इस देखो मैथ में हमारा क्या बाबू, थ्योरी नहीं होता, ठीक है ना, सिर्फ क्वेश्चन होता है, उसको हमको सोल्व करने का स्टेप्स बताना है, कैसे हमको सोल्व करना है, ठीक है ना, यही होता है ज्यादा, ठीक है बाबू। तो ये तो हमको पता है ना, एक पॉइंट इसमें लाइन लिखा देते बाबू, ये तो आप लोग को पता ही है, नहीं पता है तो आप लोग सीखिए। क्या होता है बाबू, डिवीजन इज द इनवर्स, अभी आपको सीखना है ना, डिवीजन इज द बाबू इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्या सर, ठीक है बाबू, डिवीजन क्या बाबू, मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स ऑपरेशन है या इनवर्स प्रोसेस है। नहीं समझ में आया, ठीक है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं बाबू, हम इस तरह से बताएंगे कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा।
जैसे बाबू क्या है 57 डिवीजन क्या है 7 है, 56 डिवीजन या 56 डिवाइड बाई 7 है ना। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करने का दो तरीका। पहले हम लोग क्या, ठीक है ना बाबू, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, तो पहले हम लोग सिंपल जो एलकेजी में पढ़े ना या यूकेजी में पढ़े ना या फर्स्ट क्लास में पहले वो वाला देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल, ठीक है ना, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे। तो इसको बाबू सोल्व करने का कितना तरीका, दो तरीका बाबू। फर्स्ट मेरा मेथड क्या है बाबू, फर्स्ट मेथड क्या है, एकदम बच्चा वाला चीज है, हमको बताना पड़ता है बाबू, ठीक है ना। आप लोग जानते हो अच्छी बात हो, लेकिन हमको बताना पड़ता है, ठीक है ना, ताकि आप रिवीजन करो ना, तो एकदम बेस से लेके, ये हम आपको कहा फर्स्ट क्लास से लेके चल रहा है, फर्स्ट से लेके एकदम सीधे हाई लेवल तक। फर्स्ट मेथड में क्या करते हैं बाबू, जैसे 57 है और इस डिवीजन, ये जो डिवीजन है बाबू, इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में। तो डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दे दो, तो जो इधर वाला साइन रहेगा ना, इधर वाला जो नंबर रहेगा ना, वो 1 बटा हो जाएगा। इन्वर्स मतलब क्या बाबू, उल्टा। तो 7 का उल्टा क्या, 1/7। तो ये कितना हो जाएगा बाबू, 1/7 है ना, ठीक है, 1/7 हो जाएगा। 7 को अगर इस बाबू डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। अब पुनः इस मल्टीप्लिकेशन को अगर डिवीजन में कन्वर्ट करना है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। तो वही यही यही इस लाइन का मतलब है। अभी आप लोग लिखिए मत, ठीक है ना, लिखिए मत, अभी कंसेप्ट सीखिए। डिवीजन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ क्या बाबू, मल्टीप्लिकेशन। अब इसको यहाँ से कट कर दीजिए, तो 7 8 जा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो मेथड ये है बाबू डिवीजन का, यही मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, कुछ नया चीज नहीं होगा। सेकेंड मेथड क्या होता है बाबू डिवीजन का, सेकेंड मेथड क्या होता है, जो हम लोग एलकेजी में पढ़े हैं, है ना, हम तो एलकेजी में पढ़ाते थे बाबू। ये सब क्या करेंगे बाबू, 7 को किससे डिवाइड कर देंगे, 57 से, इस तरह से देते हैं ना लॉन्ग डिवीजन मेथड, 56 से, है ना। तो 7 8 टाइम्स 56 कितना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कटकुट या 0, है ना, क्रॉस हो जाएगा। तो ये दो मेथड है बाबू, है ना। तो यही मेथड हम लोग यूज करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है ना। इसी तरह से बाबू एग्जांपल नंबर फर्स्ट हो गया, ये बच्चा वाला चीज है, इसमें हमको ज्यादा कंसेप्ट नहीं लगाना, ठीक है ना, इसमें ज्यादा कंसेप्ट नहीं लगाना। जैसे 153 है बाबू, ठीक है ना, इसको डिवाइड कर दो बाबू मेरे 23 से। तो कैसे होगा, कैसे करोगे, तो फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या करेंगे बाबू, क्यों बता रहे हैं सर बाबू, सिखाना हमको, ठीक है ना, इसीलिए हमको इतना बेस से एकदम बताना पड़ता है। 150 डिवीजन को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/23 5 टाइम्स में, तो ये इसका क्वेश्चन कितना हो जाएगा बाबू, 5 हो जाएगा। इसी को बाबू ऐसे इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हो, 23 1 5, ठीक है ना, 115। तो इसको 5 टाइम्स बाबू क्या होगा, 5 टाइम्स में 115 होगा, ये हो जाएगा। तो ये क्या होगा बाबू, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये तो हम जानते हैं सर। अब आ जाओ हम लोग अपने अथी पे, ठीक है ना। ये तो एग्जाम्पल 1 2 3 हो गया। इसी तरह से बाबू अगर अब आ जाए, ये नहीं आएगा, ये 6 नंबर नहीं आएगा, हमको वेरिएबल का पढ़ना, ठीक है। तो अगर बाबू 6x आ जाए, 6 को डिवीजन अगर हमको 2x से करना है, ठीक है। ये बाबू क्या हो गया, एकदम बेसिक से उठा रहे हैं, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है ना। इससे ज्यादा बेस नहीं हो सकता बाबू, ठीक है ना, कि आप लोग को कभी कोई दिक्कत ना हो। चलिए, तो सिर्फ अब यहाँ पे क्या आ गया, एक्स मेरा क्या आ गया बाबू, पहले यहाँ पे सिर्फ क्या था, कांस्टेंट था। अब आपको क्या आ गया, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल आ गया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे हैंडल करें, तो जो कंसेप्ट यहाँ अप्लाई किए हैं, जो कंसेप्ट यहाँ अप्लाई किए हैं, वही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे। सीखिए आप लोग पहले, है ना। तो देखिए बाबू कैसे करेंगे, 6x हो गया, ठीक है बाबू, 6x हो गया। इस डिवीजन है, तो डिवीजन को अभी बताना बाबू, डिवीजन को हम लोग किस में कन्वर्ट कर दें, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट करेंगे तो 1/2x। अब यहाँ पे जैसे कट किया बाबू वही करना। तो यहाँ x से x क्या होगा, वेरिएबल, सेम वेरिएबल को बाबू हम लोग जब भी ऑपरेशन करेंगे ना, तो हमको लाइक टर्म को ऑपरेशन करना, ऐड करना लाइक टर्म में, सब्ट्रैक्ट करना लाइक टर्म में, ठीक है ना, और डिवाइड करना बाबू लाइक टर्म में, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ बाई रहेगा तो उसको कट कर दीजिएगा, ये संभव नहीं है। फिर 2 को बाबू कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसको बाबू डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, रिजल्ट 3 आ जाएगा। मैंने 6x को 2x से डिवाइड करें बाबू तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, एकदम बेस से बता रहे हैं, खाली कंसेप्ट आप सीखिए, है ना। तो ये बाबू क्या हो गया, फर्स्ट मेथड हो गया। इसी में देखिए ना धीरे धीरे टफ हो जाएगा, धीरे धीरे क्वेश्चन बड़ा बड़ा आने लगेगा। इसी में अगर सेकेंड मेथड करना है बाबू, सेकेंड मेथड करना है तो उसी तरह से सोचेंगे, ठीक है। क्या है बाबू, 2x है, डिवीजन कितना है, 6x है, ठीक है। तो यहाँ पे बाबू हम कितना टाइम्स लिखें, यहाँ पे बाबू हम क्या लिखें, जैसे यहाँ पे बाबू हम 8 लिखें, समझो दोनों में डिफरेंस समझो। यहाँ पे बाबू अगर 8 किए तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा।
आपको छोटा है तो समझने में आ गया आसान। उसी प्रकार बाबू 2x है तो यहाँ पे हम क्या लिखें कि मेरा मिडिल वाला टर्म आ जाए, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे हम कौन सा नंबर लिखें बाबू कि मेरा मिडिल वाला क्या हो, मल्टीप्लाई करने पे मल्टीप्लाई ये साइड और ये साइड, यहाँ पे वही क्या ना बाबू 23 × 5 बराबर 115 आ गया है ना। तो उसी प्रकार बाबू यहाँ पे हम क्या नंबर लिखे कि उसको मल्टीप्लाई करने पे मेरा 6x आ जाए। तो यहाँ पे बाबू अगर हम 3x लिख देते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे बाबू तो 6x आ जाएगा। बताइए कितना आ जाएगा, बताओ तो अभिनव। अगर यहाँ पे हम 3x लिख देते बाबू तो 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर हाँ 6x स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन यहाँ मेरा क्या है 6 से x ना है बाबू मेरे, तो यहाँ x नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x × 3 कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, ठीक है ना। वही मेरा ये वाला टर्म आ गया है ना, ठीक है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको क्या होगा 6x क्या। अब देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट और सीखो, ठीक है ना, एक कंसेप्ट आप सीखो यहाँ पे ये, ठीक है। चलो हम यहाँ पे ये तो ये क्या होता है, यहाँ पे 0 बचता या क्रॉस देते हैं, यही देते हैं ना। तो कैसे क्यों देते हैं आपको पता है क्यों देते हैं? ये सब छोटी छोटी बात है बाबू, एकदम डीप नॉलेज है, ठीक है ना। कभी आप लोग सोचे नहीं हो ये 56 है, ये 56 है तो यहाँ 0 क्यों दे देते हैं, मतलब क्या बाबू यहाँ पे हमने ये यहाँ कुछ सिंबल नहीं था क्या पॉजिटिव है, यहाँ पे कुछ नहीं है बाबू तो क्या पॉजिटिव है, यहाँ कुछ नहीं है तो बाबू क्या है पॉजिटिव है। तो ये जो मल्टीप्लाई करते बाबू तो इस 56 को इस 56 में क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब ना ये 56 कट के मेरा 0 देता है या क्रॉस लिखते हैं, यही दो टर्म लिखते हैं। मतलब क्या बाबू यहाँ पे क्या आता है सब्ट्रैक्शन आता है, ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। उसी प्रकार बाबू ये 51 150 करके हम 0 क्यों लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको हम बाबू सब्ट्रैक्ट करिए 115 है ना तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, कितना छोटा सा बताएं। तो उसी प्रकार बाबू ये 6x है ना, ये कंसेप्ट अभी आपको लंबा वाला क्वेश्चन देंगे ना, बड़ा वाला देंगे ना तो यही कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है ना। एकदम कितना बेसिक से बताएं। तो यहाँ पे बाबू हम 6x कैसे काटते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब ना 6x एक प्लस एक माइनस सेम वेरिएबल कट के मेरा क्या देता है 0 देता है, ठीक है। तो आप लोग इसको लिखिए, फिर हम थोड़ा सा इससे और बड़ा वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, धीरे धीरे टफ करेंगे, है ना। इतना राइट डाउन बाबू लिखिए आप लोग, सभी को समझ में आया, सक्षम समझ में आया, सक्षम शिवानी बाबू समझ में आया, शिवानी यस सतीश सर सतीश को तो आ गया होगा। यस सर आ चलिए, गया। यस सर। एक गायब है मेरी अन्यथा और एक वो है ना प्रयास बाबू आ गई। जानवी भी जानवी अभी कुछ दिन के लिए होल्ड पे बाबू, उसकी बाबू का तबीयत खराब है ना, अभी कुछ दिन नहीं आ पाएगी। कृष्णा जी आपकी सुदामा नहीं आ पाएंगे। लिखिए नशा बाबू, आपको नहीं समझ में आया होगा, अभी आप आ रहे हैं ना नशा। हाँ चलिए तो आप राइट जैसे लिखा हुआ लिखिए, एक बार आपको फिर हम समझा देंगे, है ना, जल्दी से। नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा वीडियो देख लीजिएगा, है ना। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, कुछ नहीं बाबू, डिवीजन है 56 डिवीजन 7 जो आप लोग बच्चा में पढ़ो, अभी सिर्फ खाली भाग बताएं, ठीक है ना। 56 डिवीजन 7 तो 56 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करिए या ये, तो ये फर्स्ट मेथड बाबू, ये सेकंड मेथड, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन। और होमवर्क चेक करते हैं पहले, लास्ट में चेक करेंगे। इसके पहले लिखिए ना सर, राइट डाउन बाबू। इतना अच्छा क्लास है, कभी आप लोग का एक भी क्लास मिस होता है, कभी ना मिस होता है। 30 में 30 डेज, मॉर्निंग में बिजी हो गए हम तो इवनिंग में क्लास ले लेते हैं। कोई दादी घर चला गया वहां से पढ़ रही है, कोई बस पे है वहां से पढ़ रहा है। आप लोग के जो भी फ्रेंड है उनको भी बुलाइए ना बाबू, आप लोग अपने दोस्त सबको नहीं ज्वाइन करवा रहे हो। रिस्का को तो बोलेगी कि नहीं सर हम नहीं करते ये सब लेकिन रिस्का का मम्मी का बहुत, हाँ बाबू आपके मम्मी का बहुत सपोर्ट है। ये है ना, कौन है, सक्षम बाबू, प्रयास बाबू आपकी मम्मी का ही फ्रेंड है ना, बहुत अच्छे बाबू।
बहुत अच्छा, समझ में आया इसका। ई डिवीजन बच्चा वाला एलकेजी का चीज है। हम जानते हैं, हम सीखे हुए हैं। हाँ, तो यही अगर आपको नहीं बताएंगे डायरेक्ट यहाँ से बताएंगे तो फिर नहीं। यहाँ पे क्या है बाबू, माइनस होता है, ये माइनस होता है। अब ये इसी कंसेप्ट को हम लंबे लंबे क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है ना। ये माइनस लिखा, क्या नंदनी बाबू, जब तक हम लोग लिख रहे हैं तब आप अटेंडेंस लें। अब हमको इंक डालना था ना, ग्रीन में इंक नहीं है। लिखिए जल्दी से लिखिए, ग्रीन में नहीं है, ब्लैक में। थोड़ा जल्दी तेजी लिखिए बाबू। 2 स्टूडेंट नहीं, 1 स्टूडेंट स्लो लिखता, अन्यथा सिर्फ हमारी। राइट डाउन बाबू राइट डाउन, थोड़ा फास्ट लिखे बाबू मेरे। हो गया नशा, वो तो बोले इस तरह अभी तो हम अभी किए हैं। अभिनव बाबू कितना कंप्लीट हुआ वीडियो आपका? अभिनव फिजिक्स कंप्लीट हो गया? ये सर फिजिक्स कंप्लीट होने वाला है। चलिए अच्छी बात है, वाह मेरे वाह। सक्षम आपका, सक्षम बाबू इस संडे विजिटिंग करने आएंगे आपके यहाँ, सभी के यहाँ। आज मंडे है, ट्यूसडे है, जो भी डे रहे बाबू। सक्षम है कि चला गया? सतीश के यहाँ नहीं जा पाते, ठीक है ना। सतीश 1-2 स्टूडेंट और आएगा तभी ना जा पाएंगे औरंगाबाद। जल्दी लिखिए बाबू, कितना देर से आप लिख रहे हो? सक्षम चला गया लगता है, नहीं हो सक्षम, नेटवर्क इशू होगा। हो गया। चलिए, हमारी अन्यथा का हो गया, मतलब सभी का हो गया, ठीक है। ये थर्ड एग्जांपल है बाबू। अब हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं ना। जो नहीं लिखे हैं वो लिखिए अपना, हम ज्यादा नहीं मिटाएंगे, एक क्वेश्चन ही मिटाएंगे। जब तक हम इरेज कर रहे हैं बाबू, जब तक आप लोग लिखिए। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट बाबू, थर्ड हो गया। बहुत सारे एग्जांपल बता देंगे, ठीक है ना। थर्ड हो गया बाबू, फोर्थ नंबर, ठीक है बाबू। फोर्थ नंबर मेरा क्या कहता है, मान लो मेरे पास कितना बाबू, 10x/² डिवीजन क्या है बाबू, 10x/² और 2x/, यही है। अब इसको क्या करना बाबू, डिवाइड करना, ठीक है। तो दोनों तरीका से करेंगे, है ना। देखो फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे बाबू, फर्स्ट मेथड सीखिए आप लोग स्टेप बाय स्टेप। 10x/² और मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन है बाबू, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इधर जो साइड रहेगा वो क्या हो जाएगा, 1y हो जाएगा। तो 1/2x/, ठीक है, ठीक है सर। अब जो लाइक टर्म है बाबू, मतलब जो सेम वेरिएबल है बाबू मेरे, उसको कट कीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ 10/² है ना, इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं ना, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। 10x हो गया बाबू, y² को 2 टाइम्स y लिख दीजिए, मल्टीप्लिकेशन 1/2 इंटू x इंटू y। किसी को इश्यू? कोई इश्यू नहीं। अब बाबू देखो यहाँ पे आपको क्या x है, तो ये x हुआ। सेम वेरिएबल को कट करेंगे ऊपर नीचे बाबू, जैसे हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे जैसे कैसे कट किए, ऐसे है ना, 23 इंटू 5 150 होता है, उसी तरह से कट करना। तो यहाँ x कट हो गया। यहाँ एक y है बाबू, तो यहाँ एक y कट हो गया। ये 2 है बाबू, तो यहाँ ये क्या 10 है, तो कितना टाइम्स, 5 टाइम्स। तो अल्टीमेटली जो ग्रीन कलर से कट हुआ उसको लीव कर दीजिए, तो रिमेनिंग जो बचा वो आपका क्या हो जाएगा, कोसेंट हो जाएगा। तो 5 बच गया बाबू, ऊपर क्या बच गया, y बच गया, यही y एक बचा ना, और कुछ तो है नहीं। तो इसका आंसर कितना हो गया बाबू, 5y हो गया। ये फर्स्ट मेथड हो गया। इसको सेकंड मेथड से देखते, पहले आप लोग समझिए, ठीक है ना, उसके बाद लिखिएगा, है ना। पहले समझिए बाबू, जब आप लोग समझे होगे ना अच्छे से, तो क्या होगा ना, किसी को पढ़ा भी सकते हो, अपने से लिख भी सकते हो, ठीक है ना। तो लिखने के पीछे मत भागिए, पहले समझिए कंसेप्ट।
इसी को बाबू अगर हम सेकेंड मेथड से बताएं, सेकेंड मेथड से बताएं बाबू, सेकेंड मेथड तो क्या है बाबू, 2x/, है ना, तो हम लोग इस साइड में देखो यहाँ डिवीजन था ना, उसी से ना भाग देते हैं। तो 2x/, को डिवाइड करेंगे बाबू 10x/² से, है ना। चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पे आपको खुद सोचना है, इट सेल्फ थिंक करना कि हम लोग यहाँ पे कौन सा नंबर लें, यहाँ पे बाबू कौन सा नंबर लें जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पे 10x/² आ जाए। हमने जैसे आपको यहाँ पे क्या बताया कि हम बाबू ये 5 है, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमने बाबू क्या कहा कि 23 को बाबू किस नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिए इसको कि मेरा क्या आ जाए, 150 आ जाए। यही कंसेप्ट है ना डिवीजन का बाबू मेरे। 23 को किस नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिए कि 150 आ जाए। तो यहाँ पे हमने कितना से मल्टीप्लाई किया, 5 से। ठीक इसी प्रकार बाबू यहाँ भी आपको सोचना 2x/, में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मेरा 10x/² आ जाए। तो स्टेप बाय स्टेप सोचिए, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो 2 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 10 लाइए, तो 10 लाने के लिए बाबू 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मेरा 10 आ गया। ठीक, यहाँ x है, तो x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा x आ जाए, तो x में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका x बचेगा। तो x में किससे मल्टीप्लाई करना है बाबू मेरे, 1 से। यहाँ y है, यहाँ y² है, तो y में आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि y² आ जाए। तो y में बाबू अगर y से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, y में बाबू अगर y से मल्टीप्लाई कर दोगे बाबू मेरे, है ना, देख रहे हैं बाबू, आपको शायद साइड में नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, इसको हम ऊपर लिख देते बाबू, इसके हेड पे लिख देते, ठीक है ना, आपको नहीं अगर क्लियर दिख रहा है ना तो हेड पे लिख देते। तो क्या बोले बाबू, 5 हो गया, 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, तो x में बाबू 1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर y में किससे मल्टीप्लाई करो कि y² आ जाए, तो y में बाबू y से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, y² आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन, अब तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 10x/²। अब इसको क्या करो बाबू, घटा दो, यहाँ एक ही टर्म है ना, आगे आपको हम नेक्स्ट एग्जांपल 2 टर्म्स का बता रहे हैं, फिर 3 टर्म्स का बताएंगे, फिर बहुत सारे वेरिएबल का बताएंगे। इसको घटा दो, तो ये प्लस में सब्ट्रैक्ट किया, तो इस एज्यूम करो बाबू, ये माइनस आपका यहाँ, तो ये क्या है, सेम होगा, तो रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। तो यही आपका क्या हो गया, कोसेंट हो गया 5x/। तो इस डिवीजन का रिजल्ट क्या बाबू, 5x/, आ गया, ठीक है ना। तो इसको आप लोग यहाँ भी लिख सकते हो 5x/, है ना। तो देखो इस मेथड से किया, 5/, आएगा ना, x थोड़ी आएगा बाबू, x नहीं ना है, 5/, आएगा, ठीक है ना, 5 × y, है ना। तो इस मेथड से किया बाबू, रिजल्ट क्या आएगा, 5/, इस मेथड से किया बाबू क्या है, 5/। तो इसको आप लोग लिखिए, जब तक हम नीचे वाला इरेज करते हैं, लिखिए बाबू 4th नंबर लिखिए, नीचे वाला इरेज कर रहे हैं। एकदम जो बेसिक हम डिवीजन में सीखे हैं उसी मेथड को हमको थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, कुछ नया रॉकेट साइंस नहीं है बाबू मेरे। पढ़ाने का तरीका सही होना चाहिए, स्टूडेंट को आएगा ही समझ में। हम डिवीजन में आपको कोई बड़ा साइंस नहीं बता रहे हैं, एकदम बेसिक सा टर्म बता रहे हैं जो आप लोग बचपन में सीखे हो। लिखिए आप लोग इसको, दिख तो रहा है ना। चलिए अब थोड़ा हम लोग थोड़ा सा और एक आध एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम लोग, ठीक है, सर थोड़ा सा साइड हटिए। लीजिए बाबू लीजिए। तो यहाँ पे बाबू, अच्छा पहले आप लोग लिखिए, ठीक है ना, एक एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चा वाला 1, ये आप लोग खुद बनाइए, ठीक है ना। 1 to 5 a² b² c², इसको खुद बनाइए, ठीक है ना, खुद बनाए बाबू 5abc। इसको आप लोग खुद करके देखिए तो इट सेल्फ बाबू, हम कितना आप बताएं, आप थोड़ा सा खुद कीजिए, दोनों मेथड से कीजिए। सर 4 पर से 6 आ जाएगा। कहाँ बाबू 6? क्वेश्चन नंबर सर। अच्छा ये 4 है, हाँ चलिए ठीक है, ये 5 दीजिए तो अच्छी बात है। ये हो गया, कुछ और लिख देते हैं थोड़ा अपने की जगह, हम कितना बताएंगे, 5 हो गया बाबू।
फिर अब आगे हमको सेकेंड टर्म वाला भी बताना है ना। 63, इसको आप लोग लिखिए खुद, इसको पहले आप लोग क्वेश्चन लिखिए, खुद बनाइए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। लिखिए जल्दी से इसको। 63 a स्क्वायर b 4c4 डिवाइड बाय बाबू 9 ab 7 नंबर। 154 बाबू एक्स क्यूब बाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाबू 25 ए बी एक्स बाई 8 नंबर बाबू मेरे 64 ए बी सी डी एक्स बाई जेड डिवीजन बाबू 8x बाई जेड। 9 नंबर बाबू मेरे पहले आप लोग इसको बनाए हैं ना, फिर उसके बाद ये सबको डिवाई कर लीजिएगा। 10 को देना है ना। 1 2 5 1 2 5 x10 बाई 9 x10 बाई 9 z7 डिवाइड बाई बाबू 5x बाई जेड। 10 नंबर बाबू मेरे सर कहाँ से DIY है? अभी इसको बनाइए, बाकी ये 6 5 नंबर। DIY है? हाँ बाबू, इसको मॉर्निंग में दिखाना है बना के। बना लिए तो सर, अच्छी बात। सर 6 नंबर को या फिर हाँ सर बाबू, इसको बस 5 बनाना है, 6 7 8 को DIY है। हाँ बाबू, DIY करना है आपको, डू इट योर सेल्फ करना है। हमारे सर सभी उसमें लिख स्मार्ट। दीजिए ना, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो DIY लिखे ना बाबू। सर बस 5 बनाना है। हाँ 5 अभी बनाइए ना, इसको अभी सर CW तो मैं कीजिए। 6 भी बना दी। अच्छी बात है, बना दिया तो ठीक है ना। बाकी